हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। हम लोगों ने कई बार देखा है कि कुछ आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर से निकलते हैं जिससे हम डायरेक्टली किसी लोड को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम पहले किसी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं जिसके थ्रू हम एक रिले ऑपरेट करते हैं, फिर फर्दर आगे कोई हैवी लोड रिले के कॉन्टैक्ट से अटैच करते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके 3 टर्मिनल इमिटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर 3 मोड में काम करता है, एक एक्टिव मोड, दूसरा कट ऑफ मोड, तीसरा सैचुरेशन मोड। कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर को उपयोग करके हम एक स्विच की भांति कार्य करा सकते हैं और एक्टिव मोड में हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस सर्किट में देख सकते हैं ट्रांजिस्टर जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है जिसका मॉडल नंबर है BC548 और उसके 3 टर्मिनल दिखाए गए हैं, कलेक्टर, बेस और इमिटर। अगर हम ट्रांजिस्टर को उसकी फिजिकल डिवाइस को देखें तो जिधर उसका मॉडल नंबर लिखा होता है, अगर उधर से हम पढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड से कलेक्टर होता है, उसके बाद बीच में बेस होता है, फिर राइट मोस्ट साइड में उसका इमिटर टर्मिनल होता है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं इस पूरे सर्किट को एक ब्रेडबोर्ड पर असेंबल करें और देखें कैसे ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कार्य करता है। आइए दोस्तों, हम इस सर्किट को एक ब्रेडबोर्ड पे असेंबल करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए कुछ 5 कंपोनेंट, कुछ जंपर वायर और एक पावर सप्लाई यूनिट की ज़रूरत है। हम एक एक करके इस सर्किट के हिसाब से इस कंपोनेंट को ब्रेडबोर्ड पे असेंबल करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा सर्किट एक स्विच की तरह कार्य करता है कि नहीं करता। सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को माउंट करेंगे। ट्रांजिस्टर का ये अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो ये इसका कलेक्टर है, ये बेस है और इधर राइट वाला इमिटर है। फ्रंट से देखना है जिधर हम इसका नंबरिंग लिखा होता है, जिस पे इसके मॉडल नंबर लिखे होते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका मॉडल नंबर है BC548। इसको ऐसे ब्रेडबोर्ड पे लगाना है। दोस्तों, आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में आपको बता देंगे। इसको ऐसे लगा देना है इस सर्किट के हिसाब से। ये इसका लास्ट वाला टर्मिनल, राइट मोस्ट टर्मिनल इमिटर हुआ जिसको हमें 0 वोल्ट देना है। तो हम इसको 0 से इसको कनेक्ट करके, ये हमारी 0 वोल्ट वाली लाइन रहेगी, उसमें 0 वोल्ट दे देंगे हम पावर सप्लाई यूनिट से। इधर से कनेक्ट कर देते हैं। इसके कलेक्टर टर्मिनल पे हम एलईडी लगा देते हैं। दोस्तों, एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल वो होता है जिसमें सबसे बड़ी लीड होती है और जो छोटी लीड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इसको हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। अगर हम मल्टीमीटर को डायोड पे सेलेक्ट करके अगर उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव लीड पे लगाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पे लगाते हैं तो ये जलना चाहिए। इसका मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने सेलेक्ट किया है वो सही है। दोस्तों, इसके साथ हमें R1 रजिस्टर लगाना है जो कि 330 ओम का रजिस्टेंस है। ये हमारा 330 ओम का रजिस्टेंस है। इसको यहाँ से कनेक्ट करना है।
इसको पावर सप्लाई की पॉजिटिव देनी है। तो यहाँ से हम एक जंपर वायर लगा के और इसके पॉजिटिव वाली लाइन पे जोड़ देंगे, जहाँ हम पावर सप्लाई की पॉजिटिव देंगे। अब दोस्तों बेस का कनेक्शन रह गया है, जिसमें हम एक बेस को एक पुश बटन के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई देंगे। इसमें भी जंपर वायर लगा के इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इस पुश बटन का दूसरा टर्मिनल एक रेजिस्टेंस के थ्रू रहेगा, जो कि 1 किलो ओम का है। उसका काम है बेस करंट को लिमिट करना है, नहीं तो ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है अगर बेस करंट ज़्यादा फ्लो हो गई तो। अब इसके बेस पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी पावर सप्लाई यूनिट है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव 5 वोल्ट है। इसके पॉजिटिव को यहाँ के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। इसका नेगेटिव पॉइंट को, जो कि 0 वोल्ट है, इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। पुश बटन दबाने पे ये एलईडी जल जानी चाहिए। अभी जब तक पुश बटन नहीं दबा है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है, कलेक्टर और इमीटर के बीच कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। जैसे ही पुश बटन दबाते हैं, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में शिफ्ट हो जाएगा और कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, जिससे कि करंट फ्लो होने लगेगी, जो कि डायोड के थ्रू होके फ्लो होगी और डायोड जलने लगेगा। एलईडी डायोड देखिए, इसको दबाते ही कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं। बेस करंट जैसे ही इंटर करती है और ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच की भांति बिहेव करने लगता है। इसको ओपन करने से ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। दोस्तों वैसे तो इस एलईडी को हम वैसे भी 5 वोल्ट सप्लाई के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट लेते हैं और हमें उस आउटपुट से कोई हैवी लोड चलाना होता है, जैसे 230 वोल्ट का बल्ब फैन जलाना होता है, तो हम सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट से एक ट्रांजिस्टर ऑपरेट करते हैं। उस ट्रांजिस्टर के थ्रू एक रिले ऑपरेट करते हैं 5 वोल्ट का या 12 वोल्ट का। उसके बाद उस रिले के आउटपुट कॉन्टैक्ट को हम हैवी लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।